देखिए, आप जो बताए हमको, जो गलत दिशा में आपने लगा रखे हैं मनी प्लांट को, तो वहाँ पर मैं रहने दें या हटा दें या फिर किस दिन में हटावें। तो एक काम करते हैं, आज हम कुछ देर के लिए मनी प्लांट के बारे में ही आप लोग को बता देते हैं, जिससे क्या होगा, इनको भी पता चल जाएगा अच्छा से जो वहाँ पर मैं ये रहने दें या हटा दें या फिर किस दिन में हटावें। तो आप लोग जो हैं ध्यान से सुनेंगे, और आप तो विशेष ध्यान से सुनिएगा ही, क्योंकि आपको मन में ये सोच बन गया है जो वहाँ पर मैं अच्छा है या बुरा है। तो ध्यान से सब सुनेंगे तो क्या होगा, एक नया जानकारी जो नहीं जानते हैं आपको मिल जाएगा। तो हम आपको मनी प्लांट के बारे में जो है, जो बेहद जरूरी जानकारी है, जो जानना बहुत ही जरूरी है, अगर अपने लोग लगाना चाहते हैं या लगा रखे हैं तो वो 2 4 5 बातें जो हैं आपको हम बता रहे हैं। देखिए, मनी प्लांट का जो पौधा है बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। ये बेल वाला यानी लतेदार पौधा माना जाता है। आपको तो पता है, आपने तो लगा रखे ही हैं इसको, लेकिन जो व्यक्ति नहीं लगा रखे हैं या नहीं जानते हैं तो उनको जानना भी जरूरी है। तो ये बेल वाली पौधा माना जाता है और ये काफ़ी ही अच्छा पौधा माना जाता है। जैसे मान लीजिए अपने लोग घर पर में तुलसी, हिंदू धर्म में जैसे तुलसी लगाया जाता है, तुलसी को बहुत ही शुभ मानते हैं ना अपने लोग। तुलसी को पूजन करना, तुलसी लगाना, जितना तुलसी हरा भरा रहे उतना अच्छा मानते हैं अपने लोग। उसी प्रकार से जो है ये मनी प्लांट का भी पौधा है और इसको वास्तु से भी जोड़ करके देखा जाता है, अपने घर के सुख दुख से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो मनी प्लांट का पौधा अपने घर पर में लगाना चाहिए। ये मनी प्लांट का जो पौधा है, इसका पत्ता हृदय आकृति का होता है ना। तो ये जो हृदय आकृति का जो पत्ता है, तो इसी प्रकार का लगा देना चाहिए। अब हमने तो मनी प्लांट बहुत यहाँ पर में देखे हैं, हो सकता है और आप लोग देखे हो, हमसे ज़्यादा देखे हो, लेकिन 2 4 5 प्रकार का तो हम भी देखे हैं यहाँ पर में, जो हमारे आसपास में उपलब्ध हैं। वो छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता, वो पूरा हरा होकर के पत्ता रहता है, कितने में येलो का छींट पड़ा हुआ रहता है, थोड़ा सा हरा रहेगा, थोड़ा येलो रहेगा, वो भी कितने हमने देखे हुए हैं। हरा रहेगा, थोड़ा सफ़ेदी आकार का भी उसमें छींटा पड़ा हुआ रहता है। छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता, तो काफ़ी प्रकार का देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना छोटा पत्ता हो, यानी पान का पत्ता, जो बड़ा पत्ता एक छोटा पत्ता होता है ना, छोटा पान का पत्ता जो होता है, जो अपने लोग घर पर में लगा लेते हैं, तो उतना ही छोटा पत्ता अगर इस मनी प्लांट का पत्ता हो तो उसको ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जितना हरा भरा रहेगा मनी प्लांट अपने यहाँ जब लगाएंगे, वो जितना हरा भरा रहेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। जितना मनी प्लांट के पौधा में पत्ता हो, अधिक मात्रा में पत्ता हो, उतना ही वो शुभ माना जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम चले आते हैं जो 5 बात, कौन कौन सा बात ऐसा है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, मनी प्लांट लगाने की दिशा, ये ध्यान में रखेंगे। जो इन्होंने प्रश्न कर दिए जो हमारा गलत दिशा में है, हो सकता है इनको कोई बता दिया हो पहले ही जो आपका गलत दिशा में है, हमको तो पता नहीं ये कहाँ पर में लगा रखे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। मनी प्लांट गलत दिशा में होना हमें गलत फल देता है। तो गलत दिशा में मनी प्लांट को कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये अपना आप ध्यान में रखेंगे। और एक समय जब भी आप लगावें तो दिशा का चयन कर लें और समय का चयन कर लें। अगर आपके पास में जगह है लगाने का दिशा, यानी अपने घर से आसपास चारों तरफ आपका है लगाने का जगह है, तो आप अग्नेय कोण को, जो पूरब और दक्षिण का मध्य कोण है, उसको चूज करें, वहां पर मैं लगावे। क्योंकि ये पौधा शुक्र जनित पौधा माना जाता है। लता बेल वाली पौधा जो होता है ना, वो शुक्र जनित माना जाता है। तो शुक्र जनित पौधा को अधिकतर, और मनी प्लांट विशेष करके, अग्नि कोण में लगाने से अधिक फल हमें देखने को मिलता है, अच्छा फल देखने को मिलता है, और उस दिशा में लगाना चाहिए। वैसे आपके पास में वहां पर में लगाने का जगह नहीं है, मान लीजिए कितने आदमी को जरूरी नहीं है सबको वहां पर में अग्नि कोण में स्पेस खाली ही मिल जाए, तो अगर नहीं है तो कुछ दक्षिण अपने घर प्रांगण का, अगर हम दक्षिण दिशा का मध्य कर दें
तो मध्य से लेकर के पूर्व के बीच में जो स्पेस हो तो वहां पर में आप लगा दें, या फिर अपने घर के अंदर में लगा दें, क्योंकि दोनों जगह लगाया जाता है, घर के अंदर भी लगाया जाता है, बाहर भी लगाया जाता है। घर के अंदर में पानी में लगाना अच्छा माना जाता है, और बाहर में अगर लगावें आप तो मिट्टी में लगाना अच्छा माना जाता है। तो आप अग्नि कोण का चयन करें। अगर समय का बात अगर आप लोग को हम बतावें तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, जो बुधवार को लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे मनी प्लांट को आप बुधवार को लगावें। और एक चीज हम इसमें जोड़ देते हैं, बुधवार के दिन अगर रेवती नक्षत्र आ जाए, ये जो 27 नक्षत्र है ना, 27 नक्षत्र में सबसे लास्ट नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र में लगाना और ही अच्छा माना जाता है। तो अगर बुधवार के दिन रेवती नक्षत्र आ जाए तो कहा जाता है ना, सोना में सुहागा, तो वो और अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से आप जो है समय का चयन कर लें, अपने स्थानों का भी जो है आप लोग चयन कर लें। ये पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं इसको लगाने की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, अगर इसको आप मिट्टी में लगाएंगे तो जरूरी नहीं है जो बहुत ही अच्छा मिट्टी होना चाहिए। काफी सारा आपको इंटरनेट पर में वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारा बात सुनने को मिल जाएगा, जो नहीं ऐसा मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी में ऐसा खाद मिलाओ, ये मिलाओ, ऐसे करो वैसे करो। बिल्कुल नहीं। हमने कितना जगह लगाया हुआ भी देखे हैं और हमने खुद लगा करके भी देखे हैं। अगर आपका इच्छा हो आप लोग को तो आइए हमारे घर पर में आकर के आप लोग देख लीजिए, हम जो लगा करके रखे हुए हैं। हमने तो कोई मिट्टी का वैसा चयन नहीं किए थे। फिर भी मैं आपको बता दूं, ज्यादा मिट्टी कड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। जो सामान्य मिट्टी है उसमें आराम से ये लग जाता है। ये छाया में भी लगा सकते हैं, धूप में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखें अधिक धूप भी न पड़े और ऐसा भी छाया न पड़े जहां पर में हवा ही ना हो, पूरा अंधेरा ही ना हो जगह हो। तो ये अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से आप लोग चयन कर लेंगे इस चीज को। थोड़ा सा धूप पड़ने से भी अच्छा माना जाता है, थोड़ा हवा वहां पर में आना जाना हो, पवन का आना जाना हो तो अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आप मिट्टी का चयन करें और लगावें। इसको आप काट करके, कटिंग से भी ये लगाया जाता है। ये लता को आप टुकड़ा टुकड़ा अगर कर देंगे तो भी मिट्टी में गाड़ देंगे तो भी ये पनप जाता है। तो उससे भी आप आराम से लगा सकते हैं। और ज्यादातर तो लोग ऐसे ही लगाते हैं क्योंकि इसका बीज तो देखने को नहीं मिलता, सब लता लाते हैं काट करके लगाते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। वैसे आप दुकान से भी ला सकते हैं क्योंकि मार्केट में उपलब्ध है, मनी प्लांट का पौधा बिक्री होता है, आप ला करके लगा सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं आपको, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, अब जरूरी नहीं है ये सत्य ही हो, लेकिन ऐसा माना जाता है मनी प्लांट को अगर बिना कहे किसी घर से अगर ला करके लगाते हैं तो अधिक शुभ माना जाता है। आप कहीं पर में चले गए, किसी के घर में ये लगा हुआ है और फिर वहां बिना बताए चुपचाप उसमें से डाल ले आए और अपना लगा लिए, तो उसको अधिक शुभ माना जाता है। ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, जिस घर से आप ला रहे हैं वो सुखी परिवार होना चाहिए, धनवान परिवार होना चाहिए, माने एक अच्छा परिवार होना चाहिए, वहां से लाना चाहिए। अब ऐसे नहीं चले गए कहीं से आप उठा लिए, जिस घर में अधिक कला होता हो वहीं से आपने उठा करके ले आया, जिस घर में दुखों का खजाना भरा पड़ा हो वहीं से उठा करके ले आया। नहीं, कहा जाता है वहां से लाना चाहिए जहां एक अच्छा परिवार हो, जहां सुख हो, जिस घर में ऐश्वर्य हो, जिस घर का मान सम्मान अधिक हो, तो वैसे घर से जो है आप इस पौधा को ला करके लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ में और एक बात आपको जोड़ देता हूं, बिना बताए या चोरी करके लाना उचित नहीं होता, ठीक है ना।
तो ये आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से कार्य करें। ऐसा नहीं जो गुरुजी बता दिए जो कहीं से वैसे ही लाना है, चलो भाई चले जाते हैं और वहां से ले लिए, वो देखे, वो गाली गलौज किए, आप गाली दिए। नहीं, अंधविश्वास को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो आप लोग भी बढ़ावा न दें। तो ये ध्यान में रखें, अगर सुविधा लगे तो आप उस प्रकार से लाएं, आपका मन माने तो उस प्रकार से लाएं, नहीं तो दुकान में उपलब्ध है, आप दुकान से खरीद करके लाएं। दुकान से खरीद करके लाना कोई गलत नहीं है, आप आराम से इसको ला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लगावें। अगर आप पानी में लगा रहे हैं, कोई बोतल में या कोई भी जग में, मग में, जो पानी का जो आपका तसला है उसमें अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखेंगे, सप्ताह में एक दिन उस पानी को चेंज कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, वो पानी में बदबू आ जाता है, फिर उसका डाल पत्ता जो पानी के अंदर में कुछ रहता है वो सड़ना गलना आरंभ हो जाता है, तो उससे भी मनी प्लांट पीलापन आ जाएगा, उसमें वो भी खराब होगा। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। सप्ताह में एक बार जो है उस पानी को बदल दें आप। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम चले आते हैं तीसरी बात। आपने समझ गए पहली बात, दूसरी बात। अब हम आ जाते हैं तीसरी बात, जो मनी प्लांट अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो क्या क्या फायदा होगा, ये भी तो जरूरी है जानना, क्योंकि बिना फायदा का तो भाई कोई काम नहीं करता। करते हैं आप लोग क्या? कोई भी नहीं करने वाले हैं। कहा जाता है ना, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। देवता हो, मनुष्य हो या मुनि महात्मा हो, अधिकतर देखा गया है कुछ न कुछ उसके भीतर स्वार्थ छिपा हुआ रहता है ना। तो मनी प्लांट भी अगर हम लोग लगाते हैं तो बहुत सोच समझ करके लगाते हैं, पहले देख लेते हैं भाई इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा हमको। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो ये चीज नहीं देखते हैं, जो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, अच्छा लगा, अच्छा देखने में लगता है तो उसको लगा लेते हैं, है ना। लेकिन बहुत आदमी ऐसे भी हैं जो भाई लगाएं तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो अगर आप लगाते हैं तो क्या क्या फायदा होगा, तो इस तीसरी बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तरक्की पाने के लिए बहुत आदमी इसको लगाते हैं, तरक्की पाने के लिए भी लगाया जाता है, जो हमारा उन्नति हो, हम तरक्की करें, हमारा प्रोग्रेस हो। तो इस कारण से भी आप ये सोच विचार करके, ऐसा सोच बना करके मनी प्लांट को लगा सकते हैं। सुख समृद्धि के लिए भी जो है मनी प्लांट को लगाया जाता है। तो सुख समृद्धि के लिए भी आप अगर चाहें तो मनी प्लांट को लगा सकते हैं। जिस घर में पति पत्नी में अधिक झगड़ा होता हो, अच्छे तरह से बनाव न होता हो, तू मैं अधिकतर छिड़ता हो, तो ऐसे परिवार को मनी प्लांट अवश्य लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में मनी प्लांट लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी मनी प्लांट बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। बहुत लोग मानते हैं जो घर के वातावरण को भी ये शुद्ध करता है, तो इस कारण से भी जो है लगाना चाहिए। पैसे का किल्लत जिस घर में अधिक बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे घर में मनी प्लांट को लगाना चाहिए। जस अगर मेरा न फैलता हो, हर चीज हमारे पास में है, धन है, दौलत है, हर एक चीज हमारे पास में है, लेकिन मेरा मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, मेरा नाम इस गली से दूसरे गली तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला तक नहीं पहुंच रहा है, मेरा इस शहर से उस शहर तक मेरा नाम नहीं पहुंच रहा है, हमारा जस नहीं फैल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में भी मनी प्लांट अपने घर में लगाना चाहिए। वास्तु दोष को भी, सभी वास्तु दोष को नहीं, कुछ वास्तु दोष को भी मनी प्लांट कम करता है।
तो अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो मनी प्लांट कुछ वास्तु दोष में भी हमें राहत देगा। या फिर हरियाली के तौर पर में आप लगा सकते हैं, एक हरा भरा रहेगा हमारे घर प्रांगण में, तो हमारे लिए भी हरियाली बहुत अच्छी बात है। घर हरियाली होना चाहिए, हरा भरा परिवार होना चाहिए, सुंदरता के लिए भी आप लगा सकते हैं। तो जिस सोच से आपको लगाना हो ये आपके ऊपर में निर्भर करता है, लेकिन लगाना अच्छी बात है, हम लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अब हम आते हैं चौथी बात। चौथी बात क्या आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत जरूरी है, आप सुन लीजिए। चौथी बात जो है ना बहुत ही जरूरी है, जान लेना बहुत ही जरूरी है, जानने योग्य बातें हैं ये। मनी प्लांट ऊपर की तरफ फैलना, यानी एक दीवार पर में या जो आपने उसके अंदर में लगा रखे हैं या रस्सी बांध रखे हैं, सूता बांध रखे, जो भी ऊपर की तरफ में लता फैलना अच्छा माना जाता है। और अगर जमीन पर में ये फैल रहा है तो इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो कोशिश रखें आप लोग जमीन पर कम फैले। अब थोड़ा बहुत तो फैलेगा ही, आपने लगा रखे हैं विशेष मात्रा में, तो थोड़ा बहुत तो जमीन पर में भी लुढ़केगा हो, लेकिन अधिक मात्रा में जमीन पर में न लुढ़के अधिक मात्रा ऊपर की तरफ रहे तो ये एक अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसको ये पौधा सूट न करता हो तो फिर अपने घर पर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा देखा गया है, माना गया है। कितने आदमी घर में तोता रख लेते हैं और फिर उसको सूट नहीं किया हटा देते हैं। कुत्ता को पाल लिए, सूट नहीं किया हटा दिए। बिल्ली को पाले, सूट नहीं किया हटा दिए। ऐसा कर दिए, वो सूट नहीं किया, फिर उसको चेंज कर दिया। तो ऐसा देखा जाता है, इससे भी थोड़ा बहुत जोड़ करके इसको देखा जाता है। तो अगर आपके परिवार में आपने लगाए हैं इसको और फिर लगाने के बाद में कुछ ना कुछ गलत दिखाई देने लगे और आपके मन में एक शंका बन जाए जो इसी के कारण से हो रहा है, तो भाई शंका का तो कोई दवा नहीं है ना। तो सबसे बेटर है कि आप उस मनी प्लांट को हटा दें अपने घर से। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर मनी प्लांट आपने ऐसान कोण में न लगाए हैं और वो उत्तर और पूर्व के कोण में ईशान कोण में लगा रखे हैं, तो आप उसको तो फौरन ही हटा दें। वैसे उत्तर में भी नहीं लगाना चाहिए, पूर्व में भी नहीं लगाना चाहिए, पश्चिम में भी लगाने के लिए नहीं उतना बोला जाता है। लेकिन अगर आपने शायद ईशान कोण में पूर्वोत्तर का जो कोण है उस कोण में लगा रखे हैं, आप उसको तुरंत ही निकाल दें। क्यों जानते हैं आप, वहां पर में लगाना हमारे लिए किसी घात से कम नहीं माना जाता, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह माना जाता है। क्यों, कारण क्या है? तो कारण ये माना जाता है क्योंकि ईशान कोण गुरु बृहस्पति का कोण माना जाता है। और ये बेल जो है, ये लता वाली जो पौधा है, ये शुक्र संबंधित पौधा है। तो शुक्र दैत्यों के गुरु और बृहस्पति देवताओं के गुरु, परस्पर कहीं कहीं संबंध को अच्छा नहीं बताया गया। तो इस लिहाज से आप जो हैं वहां पर में न लगावे। और कई सारा कारण है इसका, वहां पर में न लगाने का जो है बहुत सारा रीजन है जो आप वहां पर में न लगावे। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि वहां पर में बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। एक चीज का और आप लोग ध्यान में रखिएगा, रविवार के दिन उसमें जल न छीटें, जल न दें। अगर आपके घर में कोई माली काम करता है और वो रोज आकर के सभी बाग बगीचा में जितने भी आपने अपने वाटिका में लगा रखे हैं फूलों का पेड़ या इस तरह का कोई भी पौधा, तो वो तो रोज आकर के जल डालता है, तो उसमें वो मनी प्लांट में भी जल देते, तो कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन आप खुद घर के ओनर हैं और आप किसी लोटा पात्र में लिए जल और डालने के लिए चले गए वहां पर में, तो आप ध्यान में रखें रविवार को इस मनी प्लांट के पौधा में जल नहीं देना चाहिए। अगर देना ही हो तो कभी कभार आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा दूध डाल दें। मनी प्लांट में दूध डालना अच्छा होता है, थोड़ा सा ही, 1 चम्मच हो या गिलास हो, आधा गिलास हो, आधा कप हो, जितना हो सके थोड़ा सा डालें उसके जड़ में। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखेंगे, दूध डालने से चींटी वहां पर में अधिक लग जाता है, जो कि आपके पौधा को नुकसान कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर चींटी नहीं लगता है तो फिर ठीक है, अगर चींटी लग जाए या लगने की आशंका हो तो दूध को भी मत डालें। दूध डालना शुभ माना जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिए। तो ये अपना देख करके आप ये काम को करेंगे, इस चीज को भी आपने ध्यान में रखेंगे। तो उचित दिशा में अगर न लगाए आप तो नुकसानदेह माना जाता है, तो आप उसको वहां से हटा करके दूसरे तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या वहां से हटा सकते हैं सदा के लिए। अब हम चले आते हैं 5वीं बात, जो मनी प्लांट को अगर हम हटावें, जो इन्होंने पूछे तो कब हटाना चाहिए, तो 5वीं बात में हम चर्चा कर लेते हैं, जो मनी प्लांट को अगर हटावें तो किस दिन हटाना चाहिए और किस दिन नहीं हटाना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे, मनी प्लांट को जब भी हटाना हो तो शनिवार को आप न हटावें, शनिवार को नहीं हटाना चाहिए, रविवार को नहीं हटाना चाहिए, बुधवार को नहीं हटाना चाहिए और गुरुवार को नहीं हटाना चाहिए। ये जो 4 बार हैं, शनिवार, रविवार, बुधवार और गुरुवार, इसको आप छोड़ दें और बार में जो है और दिनों में जो है आप इसको वहां से हटवा दें या दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। तो इस तरह से अगर सोच विचार करके अगर इस पौधा को लगाएंगे, अपने विश्वास के साथ में, कहा जाता है ना विश्वास से ही फलदायक, विश्वास से ही हमें फल मिलता है। तो अगर हम एक अच्छे विश्वास रख करके इस पौधा को लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा फल देखने को जरूर ही मिलेगा। तो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से इस पौधा को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, हम अपनी बात आपको बताएं। अब फिर कुछ प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे ना, तो उसका चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।